अपने स्पेसिफिक पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो लेकिन 3D रियलिटी में कोई भी चेंज नहीं दिख रहा, तो आज की ये वीडियो आपके लिए है। और चाहे आपकी 3D में सिचुएशन जैसी भी हो, अगर आप इस वीडियो में कही गई बातों को फॉलो करेंगे तो आपका स्पेसिफिक पर्सन 100% आपकी लाइफ में होगा। और इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि एंड में आपको कुछ मैं एफर्मेशंस भी दूंगा जो आप इस्तेमाल कर सकते हो। अब जब भी स्पेसिफिक पर्सन की बात होती है, तो जब मैं अपने सेशंस लेता हूँ तो सेशंस में भी मुझसे ये क्वेश्चन काफी बार आता है, कमेंट बॉक्स में भी ये क्वेश्चन मुझसे काफी बार पूछा जाता है, जहाँ 3D में बहुत ज्यादा चीजें बिगड़ चुकी होती है। जैसे मान लीजिए कास्ट को लेकर के डिफरेंस है, और जो घर वाले हैं वो बहुत ज्यादा स्ट्रांगली बिलीव करते हैं कास्ट सिस्टम पे, कि चाहे कुछ भी कर लो इस जगह पे सिचुएशन में मैनिफेस्टेशन हो ही नहीं सकती। तो इस तरीके का आता है। फिर दूसरी साइड ऐसा भी होता है जहां पर पार्टनर की एंगेजमेंट हो चुकी है या शादी फिक्स हो चुकी है, उस टाइम में अब कैसे मैनिफेस्ट किया जाए, या इवन घर वालों ने जबरदस्ती उस पार्टनर की शादी किसी और से करा दी, अब उस शादी में से भी कैसे आप उसको मैनिफेस्ट कर सकते हो। अब ऐसी या इस तरह की किसी भी और सिचुएशन में आप हो और आपको लगता है कि आप ऐसी सिचुएशन में हो जहां से इम्पॉसिबल है अपने पार्टनर को मैनिफेस्ट करना, तो आप गलत हो इस जगह पे। इम्पॉसिबल ये चीज आपको तभी लग सकती है जब आप एक इंसान को एक इंसान के तौर पे देखते हो। कई बार ऐसा भी होता है कि बहुत से लोग मुझसे कहते हैं कि मेरे जो एसपी है उनका बिहेवियर ऐसा है कि उनके ऊपर लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी काम नहीं करेगा, या उनके ऊपर यूनिवर्स भी काम नहीं करेगा, मेरे थॉट्स उन पे काम ही नहीं करेंगे। तो दुनिया में ऐसा कोई माई कल्लाल नहीं है जिसके ऊपर मैनिफेस्टेशन काम ना करे। अब जैसे अगर हम अजम्पशन शब्द की ही बात करते हैं कि हम जो अज्यूम करते हैं वो हमारी रियलिटी बनती है, तो जब हम रियलिटी में किसी पर्सन को या उसके बिहेवियर को या किसी सिचुएशन को ये टैग लगा देते हैं कि ये चीज ऐसी ही है और ऐसी ही रहेगी, तो वो एक्चुअल में और कुछ नहीं बल्कि हमारा अजम्पशन है कि हम उस बात को इस तरीके से मान चुके हैं, इसीलिए हम उस जगह पे चेंज नहीं ला पा रहे। हम उसी चीज पे फोकस्ड है जो हम नहीं चाहते हैं, इसीलिए हमारी लाइफ में चेंज नहीं आ रहा है। और जब तक हम अपने इस वाले वाइब्रेशन को चेंज नहीं करते या इस वाले अजम्पशन को चेंज नहीं करते, तब तक वो चीज रियलिटी में नहीं आ सकती। और इसको आप चेंज करने जब जाओगे ना, तो सबसे पहले चैलेंज आपके अंदर यही आता है कि आप सामने वाले के बिहेवियर को जानते हो। अगर आपकी एसपी से ही प्रॉब्लम है तो एसपी के बिहेवियर को जानते हो, अगर कोई और रीजन है जैसे फैमिली रीजन है तो उस जगह पर आप फैमिली के बिहेवियर को भी जानते हो। इसीलिए आप स्ट्रांगली इस बात से एग्री करते हो कि ये चीज जो आपकी करंट रियलिटी में है यही सच है और मैनिफेस्टेशन इस जगह पे सच नहीं हो सकती। लेकिन अगर आपको मैनिफेस्टेशन को सच करना है तो आपको उस पर्सन को पर्सन के रूप में नहीं बल्कि एक वाइब्रेशन के रूप में देखना चाहिए। अब वाइब्रेशन का रूप कैसा होता है ये जानना या ये समझना उतना जरूरी नहीं है, बस इतना समझ लो कि दुनिया की हर एक चीज वाइब्रेशन है। हम भी वाइब्रेशन है, मैं भी वाइब्रेशन हूँ, आप भी वाइब्रेशन हो, आपके वो पार्टनर भी वाइब्रेशन है, आपके उनके पेरेंट्स भी वाइब्रेशन है, और सभी वाइब्रेशन एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सकती है। अब आप भी एक वाइब्रेशन हो और आपके अंदर से दो तरह की वाइब्रेशन निकलती है। एक वाइब्रेशन ऐसी निकलती है जो उस चीज को या उस इंसान को आपके नजदीक लाएगी, एक वाइब्रेशन ऐसी निकलती है जो आपको उससे दूर लेकर के जाएगी। ये वाली जो अजम्पशंस आप जी रहे हो इस टाइम पे अपनी लाइफ में, ये आपकी ऐसी वाइब्रेशन आपसे निकालती है जो आपकी उस वाइब्रेशनल बीइंग को आपसे दूर करते हैं। यानी आपके कुछ बिलीव्स या कुछ अजम्पशंस इतने ज़्यादा स्ट्रांग है कि वो पर्सन को आपके अराउंड वो आने ही नहीं दे सकते। सिचुएशन वैसी बनती ही रहेगी कि वो पर्सन आपसे दूर होते चले जाए। इसीलिए जब आप किसी पर्सन को एक वाइब्रेशन के तौर पे देखते हो तो आपके लिए ये ईजी हो जाता है उस जगह पे अट्रैक्ट करना। और दूसरा, चाहे आपकी सिचुएशन जैसी भी हो, चाहे आपको जितना भी गुस्सा हो उस सिचुएशन में उस पर्सन को लेकर के या किसी को भी लेकर के, अगर आप उसको रिलीज करना चाहते हो तो डेफिनेटली आप उसको कर सकते हो। अगर आप नहीं भी रिलीज करो तो उस वाली सिचुएशन में भी आप मैनिफेस्ट कर सकते हो, लेकिन इस जगह पे थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन स्टिल पॉसिबल है। लेकिन इस जगह पे मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि सिचुएशन पे उतना फोकस्ड मत रहो, सिचुएशन से अपना गुस्सा हटा लो, क्योंकि हटाना इसीलिए भी यहाँ पे जरूरी हो जाता है क्योंकि आप जिस पर्सन को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो उसके थ्रू या उस आपके अराउंड जो भी चीजें आपको लाइफ में रेजिस्टेंस दे रही है, जैसे एसपी से झगड़ा हो या उनका आपको ब्लॉक करना हो या उनका आपसे दूर जाना हो या उनके पेरेंट्स का आपके पेरेंट्स से बात ना करना हो या किसी भी तरह का रीजन हो, वो रीजन और कुछ नहीं बल्कि आपकी अजम्पशंस की रियलिटी है। आपने कुछ ऐसे थॉट्स रखे, आपने कुछ ऐसे थॉट्स को कंटिन्यू किया जिसकी वजह से वो रियलिटी उस तरीके की बन गई। अब क्योंकि यूनिवर्स के जो लॉज है वो इतने स्ट्रांग है कि वो एज इट इज उसी तरीके से चलते हैं जिस तरीके से हमारी वाइब्रेशन चलती है, तो चाहो ना चाहो हमने उस वाइब्रेशन को खुद से क्रिएट किया है, तभी वो रियलिटी वैसी क्रिएट हुई है। और उस जगह पर अगर हम और जितना गुस्सा करेंगे, जितना परेशान होते हुए अपने आप को देखेंगे, उतना ही ज्यादा उस सिचुएशन में हम और ज्यादा अपने आप को घेरते जाएंगे और उस वाली 3D को हम स्ट्रॉन्ग करते जाएंगे। जब आप ये समझ जाओगे कि हाँ ये चीज आपके थॉट्स, आपके फीलिंग्स, आपके अजम्पशंस की क्रिएशन है, तो आप इसको चेंज करने के लिए फिर रेडी हो जाते हो।
अब चेंज आप कैसे करते हो? चेंज आप अपने थॉट्स को पहले करते हो, अपनी वाइब्रेशन को पहले करते हो, तब रियलिटी में चेंजेस आते हैं। यानी 3D रियलिटी को आपको कुछ नहीं करना। अगर आप 3D रियलिटी को चेंज करने की कोशिश कर रहे हो ना, इसका मतलब आप क्या ट्राई कर रहे हो कि आसमान से बारिश हो रही है, बारिश जमीन पे गिर रही है और आप जमीन पे पोछा लगा रहे हो और आपको लग रहा है कि आप पोछा लगा करके उस चीज को क्लीन करके सुखा दोगे। लेकिन आप उस जगह पे जितना चाहे उतना पोछा लगा लो, जब तक बारिश रुकेगी नहीं तब तक वो चीज क्लीन होकर के सूखेगी नहीं। तो बारिश को अगर रोकना है तो बारिश क्या है? बारिश आपके थॉट्स है। अब रियलिटी में तो आप बारिश को कंट्रोल नहीं करते हो, लेकिन कहीं ना कहीं हम अपने थॉट्स को जरूर कंट्रोल करते हैं। कंट्रोल भी क्या करते हैं? हम उसे गाइड करते हैं। कंट्रोल एक समझ लो आप रेजिस्टेंस वाला वर्ड हो जाता है कि कंट्रोल करने की जितना कोशिश करोगे वो उतना आपको परेशान करेगा। तो क्या करते हैं? हम अपने थॉट्स की डायरेक्शन को चेंज करते हैं। अब रियलिटी हम इस तरीके से देखते हैं कि हम जो भी अपने मन में सोच रहे हैं हमारी रियलिटी वैसी ही बनती जाएगी। तो हमें क्या करना है? अब हमें डिफरेंट थॉट्स चूज करने हैं। फिर उसके बाद आप चाहे उसको एफर्मेशन से करो, आप चाहे स्क्रिप्टिंग से करो, आप चाहे विजुअलाइजेशन से करो, आप चाहे सब्लिमिनल से करो, आप चाहे मेडिटेशन से करो, आप चाहे पॉजिटिव एस्पेक्ट से करो, आप चाहे ग्रेटिट्यूड से करो, या कोई भी प्रोसेस आप दुनिया का इस जगह पे ले सकते हो। आप इस जगह पे जो भी प्रोसेस लोगे वो आपके पुराने थॉट्स को रिप्लेस करेगा न्यू थॉट से। और जब तक आप इस प्रैक्टिस को कंटिन्यू रखते रहोगे, धीरे धीरे करके पुराने थॉट्स, पुरानी फीलिंग्स खुद ब खुद चेंज होती चली जाएंगी। और जैसे जैसे वो चेंज होगी रियलिटी में आपको चेंजेस दिखने नजर आ जाएंगे। यानी ये प्रोसेस जब आप स्टार्ट कर देते हो, ये आपको तब तक करना होता है जब तक आप रियलिटी में वो चेंज ना ले आओ। क्यों? क्योंकि अगर आपकी जिद्दी वाली रियलिटी बनी हुई है और इस जगह पर आप इस तरीके से देख रहे हो उस रियलिटी को कि वो हट ही नहीं सकती, हट ही नहीं सकती, वो इसीलिए अजम्पशन बनी है क्योंकि आपने उसको बहुत बिलीव किया है, आपने उसको बहुत रिपीट किया है, तभी जाकर के वो इतना स्ट्रॉन्ग अजम्पशन बनी है। तो उतने स्ट्रॉन्ग अजम्पशन को तोड़ने के लिए आपको न्यू रेपिटेशन की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। और इस न्यू रेपिटेशन को आप जब तक पूरी तरह से रिपीट नहीं करोगे तब तक वो पुराने को रिप्लेस भी नहीं करेगी। तो इसीलिए इस जगह पे कमिटमेंट बहुत जरूरी होती है कि एक बार जब आप डिसाइड कर लो कि आपको ये चीज करनी है तो फिर आप पीछे नहीं हटने वाले। तो फिर जब आप ये डिसाइड कर लेते हो कि हाँ अब मैंने सारी चीजें समझ ली है, अब एक पर्सन को पर्सन की तरह नहीं वाइब्रेशन की तरह देखना है, सिचुएशन पे या किसी पर्सन पे गुस्सा खा के कोई फायदा नहीं है क्योंकि कहीं ना कहीं वो हमारी ही क्रिएशन है। 3D रियलिटी और कुछ नहीं बल्कि हमारे माइंड के नतीजे हैं, यानी हमने जो थॉट्स रखे हैं उसी की रियलिटी है। तो हमें 3D रियलिटी को चेंज नहीं करना है, हमें अपने थॉट्स को चेंज करना है या अपने थॉट्स को गाइड करना है। फिर अपने हिसाब का आपको प्रोसेस चूज करना है। जो प्रोसेस आप चूज करोगे उस प्रोसेस में फिर आपको कंसिस्टेंट रहना है और तब तक कंसिस्टेंट रहना है जब तक आप उसको मैनिफेस्ट ना कर लो। और इस जगह पर मैं आपको कुछ प्रोसेसेस अगर रिकमेंड करूँ तो वो प्रोसेस हो सकते हैं आपके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स, एफर्मेशंस और उसके बाद रोबोटिक एफर्मेशंस और सब्लिमिनल। चारों नहीं करने हैं, चारों में से कोई एक या दो आप चूज कर सकते हो। अगर सिर्फ आपकी इकलौती ही डिजायर है और एक ही चीज पे आप फोकस्ड रहना चाहते हो तो आप डेफिनेटली आप रोबोटिक एफर्मेशन इस्तेमाल कर सकते हो इस जगह पे, और वही सबसे बेस्ट होगा आपके लिए। अगर आपको एफर्मेशंस में बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस आ रही है तो इस टाइम पे आप एफर्मेशन की जगह पे फिर आप सब्लिमिनल चूज कर सकते हो। और अगर आप सब्लिमिनल ऑलरेडी सुनते हो और आपको एफर्मेशन भी जोड़नी है, उसमें रोबोटिक एफर्मेशन भी जोड़नी है, तो आप जब भी सब्लिमिनल सुन रहे हो तो सब्लिमिनल जब तक प्ले हो रहा है तब तक आप रोबोटिक एफर्मेशन को अपना रिपीट करते रहो। फिर चाहे आपकी वो सिंगल एफर्मेशन आपके डिजायर को लेकर के हो, या फिर जैसे मैं अपने सभी सब्लिमिनल के स्टार्टिंग में एक एफर्मेशन डालता हूँ कि इस सब्लिमिनल के सारे एफर्मेशंस जो है वो मेरे जीवन की सच्चाई है, जिसको आप ऐसे रिपीट कर सकते हो कि इस सब्लिमिनल के सभी एफर्मेशंस मेरे जीवन की सच्चाई है। ऐसे में अगर आप रेजिस्टेंस क्रिएट कर भी रहे हो या रेजिस्टेंस आपको आती भी है एफर्मेशन को यूज करते हुए पर्सन वाले, तो सब्लिमिनल वाले एफर्मेशन के साथ आप कनेक्ट कर लोगे इस एफर्मेशन को बोल करके। अगर आप डायरेक्टली उतना रेजिस्ट नहीं कर रहे या अगर रेजिस्ट कर भी रहे हो, स्टिल आप कंटिन्यू करने का सोच रहे हो, तो उस टाइम पे भी आप डायरेक्ट एफर्मेशंस चूज कर सकते हो। अब मैं आपको कुछ एफर्मेशंस बता देता हूँ जो आप चूज कर सकते हो या यूज कर सकते हो इस जगह पे। मेरा रिलेशनशिप मेरे एसपी के साथ बहुत अच्छा है, मेरा और उसका रिलेशनशिप हर दिन बेहतर और बेहतर होता जा रहा है। अब एसपी या उसका, इस तरह के शब्दों में आप उनका नाम यूज कर सकते हो कि मैं और वो, अब हम दोनों एक दूसरे के साथ है। हम दोनों की शादी एक दूसरे के साथ बहुत आसानी से हो चुकी है। हम दोनों की शादी हम दोनों के पेरेंट्स की मर्जी और आशीर्वाद के साथ हुई है। तो इस तरह के एफर्मेशंस जो है आप यूज कर सकते हो। अगर आप जानना चाहते हो कि रोबोटिक एफर्मेशंस कैसे वर्क करते हैं और कैसे आप इससे मैनिफेस्टेशन करते हो, तो ये वीडियो जरूर देखिएगा जो अभी आपके स्क्रीन पे आ रही है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताइएगा, और इस वाली वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।